पूरा कुंडली लेके प्रियाराज बैठी हुई है। आपको इस कुंडली का जवाब देना पड़ेगा कि आपको साल में इतना पैसा कहां से आया, आपको जवाब देना पड़ेगा। सुधांशु शेखर जी कौन सा खेती करते हैं जो सालाना इनकम उनका 37 लाख आता है? सरकार को वो दिखा रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं, वो खुद सरकार को बता रहे हैं कि हमारा सालाना इनकम इतना है। हमको तो आश्चर्य लगता है, बगल के ही उनके ही सत्ता दल के विधायक हैं, बगल में विनोद नारायण झा जी जो भाजपा से विधायक हैं, बगल में खजौली हमारे बगल में अरुण शंकर जी विधायक हैं, बिस्पी में बचौल जी विधायक हैं। हम तीनों का डेटा निकाल के रखे हैं, देखिए तीनों अपना 2025 में अपना इनकम आय डाले हैं कि भाई हमारा 7 से 8 लाख रुपया है। तीनों विधायक, खजौली वाले, बेनीपट्टी वाले, बिस्पी वाले, लेकिन हमारे विधायक जो है हरलाखी विधानसभा के, उन्होंने 37 लाख रुपया डाला है। भाई इन लोगों को सीखना चाहिए, इन विधायक सबको। हमारे विधायक इतना छुपा रुस्तम बोले कि लग रहा था कि भाई बहुत सीधे साधे लोग हैं। अब इनकी इनकम जब हम देखे तो हमें भी आश्चर्य लगा। हम भी एक किसान की बेटी है, मेरे भी पिताजी खेती करते हैं और हमारे हरलाखी विधानसभा में हर बार सुखाड़ी आ जाता है कि बाढ़ आ जाता है, फसल हो जाता है नुकसान। किसान हमेशा रोते रहते हैं कि भाई इस बार भी फसल नुकसान हो गया, लेकिन हमारे विधायक सुधांशु शेखर जी का फसल नुकसान नहीं होता है। सिर्फ किसानी से उनको, खेती से उनको 37 लाख रुपया सालाना आता है। तो ये सवाल उठता है, विधायक जी सोना का खेती करते हैं कि चांदी का खेती करते हैं कि हीरा का खेती करते हैं कि आपको साल में 37 लाख रुपया आ जाता है? आपने सरकार को दिखाया कि हमको खेती से आता है, समाज सेवा से हमको पैसा आता है। अब हमको हंसी आ रहा है इस बात पे, हम लोग भी समाज सेवी है, हम लोग समाज सेवा करते हैं तो पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन विधायक जी समाज सेवा करते हैं तो उनको इनकम आता है। हम कई महीनों से आप लोगों को बता रहे थे, माननीय जो हमारे हरलाखी विधानसभा के विधायक जी हैं सुधांशु शेखर, आज हम उनका कुंडली लेके बैठे हैं। आप लोग हमसे पूछ रहे थे ना कि प्रिया जी आपके पास क्या प्रूफ है कि आप बोल रहे हैं कि सुधांशु शेखर ने इतना लूट लिया है? तो आप ही का सवाल का जवाब देने के लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और हम हर एक सवाल का आपका जवाब देंगे। पूरा बेवर देखिए, पूरा हम कुंडली रखे हुए हैं अपने हाथ में। सुधांशु शेखर जी सरकार को दिखाते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें वो 2016 में विधायक बने। उस टाइम उनको पैसा नहीं था कि वो टैक्स भी भर पाए, इतना पैसा नहीं था सुधांशु शेखर जी के पास कि वो टैक्स भर पाए, सरकार को पैसा दे पाए। सुधांशु शेखर जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप 2016 में सरकार को आय दिखाते हैं 3.5 लाख रुपया और अभी वर्तमान में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं 37 लाख रुपया, और आपने सरकार को बताया है कि ये जो हमारी इनकम है वो हम कृषि से हमें पैसा मिल रहा है, हम खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी से सालाना इनकम इनकी इतनी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसी कौन सी खेती कर रहे हैं। और खेती भी हम आपको बता दें कि 2 एकड़ कुछ डिसमिल उनके पास जमीन है, 2 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन है। हमें नहीं लगता है कि उस जमीन से 37 लाख रुपया सालाना कहीं से भी आ जाएगा। अब पता नहीं सुधांशु शेखर जी कौन सा खेती करते हैं जो सालाना इनकम उनका 37 लाख आता है। मधवापुर प्रखंड में उनका घर पड़ता है, जहां हर बार धौस नदी टूट जाने से सारे फसल नुकसान हो जाते हैं और उसमें उनका भी खेती आता है। ऐसा नहीं है कि हमारा, उनका भी खेती उसी में आता है। तो भाई क्या आप छुपा रहे हैं?
आप सरकार को क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये पैसा है, हमारी पैसा है, जनता की पैसा है। आप हरलाखी को पूरी तरीके से लूट लिए। रोड के नाम पे हर जगह आपने रोड बनवाया, गांव गली कुची में आधा रोड बनवाया, आधा रोड का पैसा आपने खा गए। सवाल तो उठेगा कि भाई आपके पास इतना पैसा आया कहां से, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बगल वाले विधायक 7 लाख सालाना दिखा रहे हैं और हरलाखी के विधायक 37 लाख सालाना दिखा रहे हैं, जिनके पास शुरू में जब वो विधायक बने तो टैक्स भरने का पैसा नहीं था, एक 4 व्हीलर चढ़ने तक का पैसा नहीं था। आज इतनी बड़ी गाड़ी पे वो चढ़ते हैं। ठीक है, सरकार के तरफ से उनको भत्ता मिलता है, सैलरी मिलता है, आप उन सभी को ऐड कर लीजिए, फिर भी इतना नहीं पुरता है। भाई खर्चा भी तो होता है, सरकार जो पैसा देती है तो भाई खर्चा भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप खर्चा नहीं करते हैं, आप चुपचाप घर में रहते हैं, खर्चा भी तो होता है। आप खुद सोच लीजिए ना, ये गंभीर विषय है, ये सोचने वाली बात है। हरलाखी की एक एक जनता को इस विषय पे ध्यान देना पड़ेगा। और हरलाखी में ज्यादातर लोग किसान हैं और उनको सवाल करना पड़ेगा विधायक जी से। अब बताइए कि वो कौन सा समाज सेवा करते हैं जो उनका इनकम आता है, उन्होंने दिया है, लिखा हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। सुधांशु शेखर जी का सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि बहुत लोग उमगांव में जब फल की दुकान जल गई थी और विधायक जी से पैसा मांगा गया था तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे। फिर हम वहां पहुंचकर मदद करने का काम किया। तो विधायक जी के पास इतना पैसा उस वक्त नहीं था कि एक गरीब को मदद कर सके। सवाल, और हम वहां सवाल उठाए थे कि सुधांशु शेखर जी का कई जगह बिजनेस है, सीतामढ़ी में 2-2 पेट्रोल पंप खोल लिए हैं, पटना में कई जगह फ्लैट बना लिए हैं। मेरे बात पे कोई विश्वास नहीं किए कि प्रिया राज ऐसे ही बोल रही है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। सुधांशु शेखर बहुत तेज तरार नेता है लूटने में, समाज सेवा में नहीं, लूटने में सबसे तेज तरार नेता है। हमारे विधानसभा में जितने थाना है सबसे वो पैसा लेते हैं और सबसे मंथली फिक्स कर दिए हैं और सबका शोषण करते हैं। थानेदार किसी को बताते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं है। जितने थाना है वो सबको शोषण करते हैं और सबसे 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया मंथली लेते हैं। ये सुधांशु शेखर का काम है। नहीं तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? ब्लॉक में वीडियो सीओ तक को ये नहीं छोड़ते हैं, उनसे भी पैसा लेते हैं। वो सीधा बोलते हैं कि आप जो पैसा लूट रहे हैं जनता से, उसमें मेरा भी हिस्सेदारी होगा। आज ये 37 लाख रुपया जो सरकार को ब्यौरा दिए हैं कि हमारी इनकम 37 लाख रुपया है, वो सुधांशु शेखर का पैसा नहीं है, वो पैसा सरकार का नहीं है, वो पैसा हमारा और आपका पैसा है। हमारा और आपका पैसा लूट करके और ऐश कर रहे हैं। आज उनको जवाब देना पड़ेगा। सुधांशु शेखर को लगता है कि हरलाखी विधानसभा में कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है, तो ये उनकी भूल है। हर आदमी अब जागरूक हो चुके हैं, हर लोग पूछता है। हरलाखी के एक एक लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, विधायक जी क्या आपको जवाब देना पड़ेगा कि साल में 37 लाख रुपया आया तो आया कहां से? आप जवाब दीजिए। अगर आपने किसी व्यवसाय से धान बेचा है, चावल बेचा है या गेहूं बेचा है तो उसका भी हमको डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। आपका अकाउंट सार्वजनिक करना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने आपको 10 साल आपको विधायक बनाया अपना वोट देके, लेकिन आपने क्या किया? जनता का हक और अधिकार आप बेच दिए, सीधा तौर पे बेच दिए। और हर एक मतदाता को इस बार सोचना होगा कि इस लुटेरा विधायक से हमको कैसे बचना है। ये एकदम से लूट लिया है। गांव में जितना रोड बना है सब ठेकेदार से ये पैसा वसूली करता है, सबको बांध दिया है। जितना मुखिया हो चाहे जो भी है सबको ये बांध दिया है, सबको लूट रहा है। सीधा तौर पे समझिए ये लुटेरा है, आपको पता नहीं चलता है।
आपको पता नहीं चलता ये पैसा कहाँ से लूट रहा है? हमसे आपसे थोड़ी ना लेगा, ये तो ले रहे हैं थानेदार से, और वो थानेदार डायरेक्ट शोषण करते हैं गरीब को। आप चले जाइए थाना में केस करने के लिए, तो बिना पैसा का केस नहीं होता है। जब तक आप 10,000 20,000 थानेदार को पैसा नहीं दीजिएगा, तब तक वो आपका केस नहीं लिखेगा। और वही पैसा वसूली ये विधायक करते हैं। विधायक शोषण करते हैं थानेदार को, और थानेदार शोषण करते हैं हमारी जनता को। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जाके आप आम जनता से पूछ लीजिए कि ब्लॉक में बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, थाना में बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। तो इस लुटेरा विधायक का आज हम पोल खोलने का काम किए हैं, क्योंकि विधायक के कुछ दलाल हैं जो हमसे प्रूफ मांग रहे थे कि प्रिया राज तो ऐसे ही बोलती है। भाई प्रिया राज ऐसे ही नहीं बोलती है, प्रिया राज पूरा ब्यौरा लेके बैठी है, आपका पूरा कुंडली लेके प्रिया राज बैठी हुई है। आपको इस कुंडली का जवाब देना पड़ेगा कि आपको साल में इतना पैसा कहां से आया, आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जनता मालिक से हम अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस चालाक विधायक से सावधान रहिए। ये लुटेरा है, 10 साल लूटा, आने वाला 5 साल भी आपको ना लूटे, इसीलिए आप लोग जागरूक रहिए और इनको जवाब देने का काम करिए। और पूछिए भी कि भाई कहाँ से ही पैसा आया है 37 लाख रुपया। बगल वाला विधायक जी को तो 7-8 लाख आता है सालाना, खर्चा दिखाया है, लेकिन आपको 37 लाख रुपया कहाँ से आया है? बिस्पी का जो विधायक है बचौल जी, उनका भी उतना नहीं है, खजौली वाला का भी, अरुण शंकर जी का भी उतना नहीं है। लेकिन जब सुधांशु शेखर का देखे तो हमको भी आश्चर्य लग गया, 10 गुना एक बार। 10 साल में सुधांशु शेखर का विकास 10 गुना हुआ है, लेकिन जनता का कितना विकास हुआ है सुधांशु शेखर को जवाब देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत समय ले लिया आपका, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।